સુરતમાં 8 સપ્ટેમ્બરના રાતે ભારે તંગદિલીનો માહોલ સર્જાયો હતો કારણ કે શહેરના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણેશની પ્રતિમા પર 6 કિશોરોએ પથ્થરો ફેંક્યા હતા। આ કિશોરો મુસ્લિમ સમુદાયના હોવાનો આરોપ છે, જેમને પોલીસે પકડી લેતા બંને કોમનું ટોળું સામસામે આવી ગયું હતું અને પથ્થરમારો થયો હતો એવો પોલીસનો દાવો છે। મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયામાં પણ આ સમાચારો ચાલ્યા હતા। આ ઘટના અને કોમી તણાવની પરિસ્થિતિને લઈને ગુજરાતના APCR એટલે કે એસોસિએશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ સિવિલ રાઇટ્સ નામનું જે સંગઠન છે તેણે આ ઘટનાની જાત તપાસ કરી સુરતમાં જઈને ફેક્ટ ફાઇલ છે એ તૈયાર કરી, ત્યારે કંઈક જુદી જ વિગતો સામે આવી છે। એ વિશે આજે અમદાવાદ શહેરના લાલ દરવાજા પાસે આવેલા સરદાર પટેલ સ્મારક ભવનમાં આ સંગઠને એક ચર્ચા રાખી હતી। એ સમયે APCRના અધ્યક્ષ શમશાદ પઠાને मीडिया સાથેની વાતચીતમાં શું કહ્યું, ચાલો જોઈએ। शमशाद भाई, सबसे पहला सवाल ये कि आपकी एक टीम गई, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट तैयार की गई। इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में पहले भी कई बार आई है कई तथ्यों को लेकर। इस रिपोर्ट से सूरत के जो विक्टिम्स उनको क्या फायदा होगा? देखिए, हमने वही हमारी रिपोर्ट्स में जो है मांग भी की है, और इससे पहले भी ये लगातार मांग होती रही है कि इनके पुनर्वसन की एक पॉलिसी बने, जिसको लेकर भी लगातार कोई भी रिपोर्ट्स बनती है तो उसको एक जो फोरम होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और उसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं कि एक तो लोगों को ये पता चलता है कि जो अभी तक सच्चाई मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा था कि ये दंगा क्यों भड़का। शायद आप जैसे कुछ साथियों ने कांति बल्लर के वीडियोस चलाए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कांति बल्लर के वीडियोस को कहीं पे भी ये कह के नहीं दिखा रहा है कि दंगा इसके बाद भड़का। ये जो भी वन साइडेड पत्थर मारा है वो इसके बाद हुआ, क्यों हम बहुत क्लियर कह रहे हैं। क्योंकि जो हम वहाँ पे हमारी टीम गई, वो टीम की फैक्ट फाइंडिंग में ये निकल के आया है कि लोग तो अपने घरों में बंद हो गए थे। जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो सैयदपुरा के जो लोग थे, जो वहाँ के रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया था। वो मौजूद ही नहीं थे, तो आमने सामने पत्थर मारा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो मॉब वहाँ पे कांति बल्लर के इंस्टिगेशन के बाद इकट्ठा हुआ था, उसने वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। वहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से बांस के बाम्बू को लाया गया, वहाँ लोगों मॉब को दिया गया, उस बाम्बू से लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ पर जो सड़क पर पत्थर पड़े थे, उन पत्थरों को उठाकर लोगों के घरों पर फेंका गया, बारियां तोड़ी गई। किस तरह से पुलिस उनके घरों में घुसी है, और इस तरह की रिपोर्ट्स एजेंसीज के पास भी जाती है, डिपार्टमेंट के पास भी जाती है, और APCR की तरफ से लगातार ये कोशिश होती है कि इस तरह की रिपोर्ट्स को वो सिर्फ देश में नहीं, और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ भी वो इन रिपोर्टों को साझा करता है कि यहाँ पर किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है। अच्छा, जो ह्यूमन राइट्स की बात की आपने, जिन आरोपियों को पकड़ा गया, जो खासकर एक मुस्लिम समुदाय के जो आरोपी थे, उनके बारे में ये कहा गया, आज भी सूरत में कुछ एडवोकेट्स वगैरह से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले खबर आई कि एक आरोपी को जेल में पीटा गया था, उस पर गर्म चाय का पतीला उंडेला गया, सारी चीजें। आज खबर आ रही है कि जितने भी जो 26-27 आरोपी हैं, उन सब के साथ में इस तरह की कृत्य किया गया है, चाय उन पर गर्म फेंकी गई, पीटा गया। पहले कहा गया कि कैदियों ने उनके साथ में ऐसा किया। अब खबर आ रही है कि जो अंदर जेल के अंदर जो पुलिस वाले थे, उन्होंने भी उन आरोपियों को 100 उठक बैठक करवाई थी। जी, जिस आरोपी की ये खबर पहले आ रही थी, उसकी पत्नी के साथ, उनकी बीवी के साथ हमारी टीम की बात हुई है, और उन्होंने, उनके पास ऑडियो भी मौजूद है जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बात की, वो भी। और उसके बाद जब उन्होंने कोर्ट में शिकायत की उनकी वाइफ ने अपने वकील के माध्यम से, तो उसके बाद जेल अथॉरिटी की तरफ से भी उनको एक फ़ोन गया था उनका कंप्लेन विड्रॉ करने के लिए। तो उस बात में सच्चाई है। बाकी लोगों के बारे में शायद मेरे पास जानकारी नहीं, आप आज की बात बताएं तो हो सकता है कि ये हुआ हो। तो दूसरा, ये जो FIR के अंदर किस तरीके से पुलिस की तरफ से जो किया जाता है, जैसे जो पहले जो मुस्लिम समुदाय का आरोपी पकड़ाए गए, उन पर जैसा आपने बताया अपनी स्पीच में भी, गंभीर कलमें लगाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, चंद घंटों में उनकी जमानत भी हो गई। फिर कुछ खबरें इस तरह की आई कि गणेश विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये कानून दोहरा किस तरीके से होता है? देखिए, मैंने कानून का दोहरा चरित्र, आप इस घटनाओं को जब अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर मिल जाएगा। और हमने बिल्कुल बायस हुए बिना
ये चीज़ को कहा है। हमारा ये काम ही नहीं है कि हम सिर्फ पुलिस को क्रिटिसाइज करें। अगर पुलिस ने अच्छा काम किया है, पुलिस ने जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, राजनीतिक दबाव नहीं था, तो पुलिस ने उसकी ड्यूटी परफॉर्म की है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दबाव आया और हमको वहाँ पर आई विटनेसेस ने ये कहा कि वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने इस मामले को ये कहा कि भाई इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए, इसको ज़्यादा उछाला ना जाए। जो बच्चे थे उनको हमने डिटेन कर लिया है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो लोग भी इसके जिम्मेदार होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो अपनी जगह पे वहाँ तक सही हैं। लेकिन जैसे ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और उसके बाद वहाँ पर वन साइडेड पत्थर मारा होता है और उसके बाद गृह मंत्री वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं कि सुबह का सूरज नहीं होगा, उसके पहले हम जो भी लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लेंगे, सो कॉल्ड कल्प्रिट्स। मैं उनको कल्प्रिट्स नहीं मानता क्योंकि हमारी जांच में जो आया है उनको घरों में से निकाला गया है और ये हम वीडियोस में भी देख रहे हैं, जो वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि वहाँ पर अगर कांति बल्लर के पहुँचने के पहले पत्थर स्टोन पेंटिंग हुई होती तो पत्थर वहाँ पर सड़कों पर मौजूद होते, लेकिन ऐसे कोई पत्थर वहाँ पर सड़कों पर नहीं देखे जा रहे हैं। तो वो उनके इंस्टिगेशन के बाद वन साइडेड पत्थर मारा हुआ है, लेकिन उसका आरोप एक कम्युनिटी के ऊपर मढ़ देना है। इसीलिए पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर एक एफआईआर बहुत गंभीर धाराओं में जो मुस्लिम एक्यूज हैं उनके खिलाफ दर्ज की है। और दूसरा जो धारा जो तोड़फोड़, अगर पुलिस चाहती, अगर वाकई ये राइटिंग था तो पुलिस को 2 एफआईआर दर्ज करवाने की जरूरत नहीं थी। मैं मान सकता हूं कि गणेश पंडाल की बच्चों की पत्थरमारी की घटना है वो अलग है, लेकिन अगर वाकई वहां पे राइटिंग्स हुआ है, पत्थर मारा हुआ है, स्टोन पेंटिंग दोनों साइड से हुई है, अगर वहां पर आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है, तो आप एक एफआईआर के अंदर दोनों ही समुदाय के लोगों को ले सकते थे। तो ये किसी भी तरह से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, जबकि जो पत्थर मारा या तोड़फोड़ का बनाव है वो उस वहां से दूरी बहुत दूर नहीं है, न समय बहुत अलग फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरी तरफ से वहाँ पे गई थी तो जो बुलडोजर लाया गया था तो वो जगह पर आप जाके मतलब परफेक्ट किया, लोगों में तक ये मैसेज है कि मुस्लिम समाज के कुछ घर थे, काफी सारे घर थे, उसको तोड़ा गया। वहाँ पे गए, किसी को मतलब एग्जैक्टली पता नहीं कि मुस्लिम्स के घर है, हिंदूज के घर है, तो वहाँ पे क्या, वहाँ की रिपोर्ट्स में क्या सामने आया? देखिए वो जगह किसी एक मुस्लिम की ही है